दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानि इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल फ़ीहिमा इस्मुन व कबीरुन व मनाफ़िउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बाजार से गुज़रा हूँ खरीदार नहीं हूँ, बाजार से गुज़रा हूँ खरीदार नहीं हूँ, दुनिया में हूँ मगर दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। बिरादरान इस्लाम, जिस दौर से हम और आप गुजर रहे हैं वो साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर कहलाता है। आज कदम कदम पर साइंसी इजादात से मादियात के नए नए इंकशाफात का चर्चा है। इंसानियत के दामन में इल्म और दानिश की भरपूर तजल्लियाँ है। उसने अक्ल इंसानी की गिरोह को खोल दिया है, जिसका नतीजा यह है कि इंसान हवाओं की दोस्त पर उड़ रहा है, फिजाओं में स्टेशन बना रहा है, चांद पर कमंदे डाल रहा है, सूरज की शुआओं को गिरफ्तार कर रहा है। गर्ज क्या साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की की जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल ये है कि क्या साइंसी इजादात इस्लाम के लिए चैलेंज है? क्या मजहब इस्लाम पर इससे कोई अर्फ आता है? मैं आलाती जदीदा और मोबाइल के इस्तेमाल का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा, इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। इनका मुनाफा मुसल्लम है, पर इनका जरूर कभी इनकार नहीं किया जा सकता। आज जो दुनिया में उरियानियत, फ़हाशी और बेहयाई का दौर दौरा चल रहा है, इसकी बुनियादी वजह इन आला दीदा का फरोग है। शैतान इंसान के हाथ में टीवी, मोबाइल, इंटरनेट और कंप्यूटर का हथियार देकर मुतमईन हो गया। तजुर्बा और तहकीक से बआसानी अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज 70% से जायद फ़हाशियाँ महज़ इस बुनियादी वजह पर वुकू पजीर हो रही है कि आज बाकायदा टीवी पर उरियानियत, फ़हाशी और बेहयाई और बेपर्दगी की तालीम दी जा रही है। मोबाइल, इंटरनेट के जरिए इनकी तालीम दी जाती है। इन शैतानी हालात के फरोग ने मकरम और मोहतरम रिश्तों के आंखों से शर्म और हया का पानी निकाल कर गटर में डाल दिया। बाइज्जत घरानों की माशरती वक़ार खाक में मिला दी। अच्छे अच्छे दीनदारों की शराफत दागदार हो गई। बुलंदो बाला वरा और तक़वा के मीनारों में दरारें पड़ गई। जिंदगी भर की नेक नामों पर बटा लग गया। मुस्लिम माशरे का आप जायजा लीजिए तो आपको मालूम होगा वो मासूम बच्चे जिनको कुरान सुनने में मौजद आता था, जिनकी ज़बान पर ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाई होती थी, जिनको तिलावत में सुकून मिलता था, जिनको मस्जिदों में राहत मिलती थी, आज उनको म्यूजिक में वज़्न आता है, गानों में मज़ा आता है, मौसीकी में सुकून मिलता है। छोटे छोटे बच्चे कानों में एयरफोन लगाए गाने सुनते और झूमते हैं। वो माँ बाप भी कितने बेगैरत है जो अपनी बच्चों की ऐसी हरकतों को देखकर उनको दादे तहसीन देते हैं, और जब बच्चे बड़े होकर नाफरमानियां करने लगते हैं तो वालिदैन शिकवा करते हैं कि हमारी औलाद नाफरमान हो गई, हमारे हुकूक अदा नहीं करती। तो वो औलाद जो अपने रब की नाफरमान हो, वो अपने वालिदैन की फरमा बरदारी कैसी हो सकती है? सच कहा है ख्वाजा मोहम्मद इस्लाम ने कि तबले की थाप पर, बाजे की आवाज पर, घुंघरू की झनकार पर, रंडियों की आवाज पर और झूमने वाली माओ के बतन से खालिद बिन वलीद, मोहम्मद बिन कासिम और तारिक बिन जियाद कभी पैदा नहीं होते, बल्कि खताकार और बदकार और नाफरमान पैदा होते हैं। बुजुर्गों और दोस्तों, गली गली, सड़क सड़क, सिनेमा बनी के अड्डे, हॉल और टाकीज हमारे नौजवान को तबाह करने के लिए काफी
सुनो, ये सब यहूदियों की साजिश है, इनसे आगार रहो, इनसे इज्तिनाब करो। रिवायत में आता है कि मेरी उम्मत बनी इस्राइल के कदम ब कदम चलेंगी, हत्ता के बनी इस्राइल में अगर किसी ने अपनी माँ के साथ ऐलानिया जिना किया होगा तो वो मेरी उम्मत में भी ऐसे अफराद पैदा होंगे। और शायद और एक जमाना ऐसा है ना कि लोग अपनी माँ के साथ ऐलानिया जिना किया करेंगे, और शायद वो दौर आ चुका है। ऐलानिया ना सही लेकिन खफे तौर पर हो ही रहा है। अभी हाल ही का वाकया है कि एक जगह में एक बाप अपनी बेटी के साथ 2 साल से गलतकारी कर रहा था और मुंह काला कर रहा था। जब लड़की आजिज हो गई तो उसने राज को फाश कर दिया। यही वाकया हम अपनी जबानी हाल से चीख चीख कर कह रहे हैं कि अगर तुम अपनी माँ बहनों की हिफाजत चाहते हो, अगर तुम अपनी बहू बेटियों के नामोज की हिफाजत चाहते हो, अगर तुम अपने माँ बहनों के गिरेबानों तक हाथ न पहुँचे तो अपने घर से टीवी को निकाल दो, नाच गाना छोड़ दो, फिल्म बनी छोड़ दो। बुजुर्गों और दोस्तों, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट और डिग्री आलात के वजूद ने इंसान को हकीकी खुशी से महरूम कर दिया, दिल के चैन को छीन लिया, जिस्मानी तकाज़ों को पूरा किया, लेकिन रूह को फका की हालत में छोड़ दिया। आज पूरी दुनिया चैन और सुकून की तलाश में सरगर्दा है। वो ये समझते हैं कि बरहाना तस्वीरों में इसे सुकून मिल जाएगा, नाच गाने में इसको सुकून मिल जाएगा, रक्स और डांस की महफिलों में इसे सुकून मिल जाएगा, हसीनाओं के पहलू में इसे सुकून मिल जाएगा। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। सुनो सुनो, कुरान कहता है, जाओ 5 स्टार होटलों के धक्के खा लो, जाओ उन जवानों की तरह जानवर बन जाओ, जाओ मगरिब की गंदी तहजीब की तरह कपड़े उतार दो, जाओ उन जवानों की तरह जानवर बन जाओ। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। सुनो सुनो, कुरान कहता है, अगर सुकून की तलाश है तो आओ, खुदा के दामन में सुकून मिलेगा। मोबाइल, इंटरनेट और आलाती जदीदा में तुम्हें कभी सुकून नहीं मिल सकता। ये आलात तुम्हारे जिस्म को बना सकते हैं लेकिन तुम्हारी रूह को नहीं जिंदा कर सकते। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब नक्शा खींचा है, ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का, ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का, अपनी इफ्तार की दुनिया में सफर कर न सका। अपनी हुकूमत के गमों पेच में वो उलझा ऐसा, अपनी हुकूमत के गमों पेच में वो उलझा ऐसा, जिंदगी भर फैसला नफा वो जरूर कर न सका। जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की सब तारीख सहर कर न सका। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।